जी राधा कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज रात 9 बजे आप सबके लिए टीजीटी कमीशन की प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके के एमसीक्यूज हमसे पूछे जा सकते हैं और आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्या इस तरीके के फॉर्मूलाज अपने पढ़े, इस तरीके के क्वेश्चन अपने पढ़े। आप खुद को बड़े अच्छे से एनालाइज करेंगे और इन द एंड जितने क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आया हूं, आपको अपना स्कोर बाद में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आज के इस क्लास के जो अंतिम 3 एमसीक्यूज रहेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, शुरू में ही मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और डेली इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलें, सबसे पहला क्वेश्चन देखें। इफ ए मैट्रिक्स अल्फा दो दो अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ए क्यूब 125, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। हमसे इस अल्फा की वैल्यू पूछी है। देख के हमें पता चलेगा कि कौन सा डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से सॉल्व होगा अल्फा। बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, अल्फा दो दो अल्फा, है ना। और हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू 125। यहां से साफ देखने को पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 5। तभी तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब 125 है। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 5 5 25, 5 125। बस काम खत्म, क्वेश्चन समाप्त। अब यहां पर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, कितना आ गया, अल्फा दो दो अल्फा। और ये तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप डिटर्मिनेंट इजिली निकाल सकते हैं। अल्फा स्केयर -4 जो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए के, जो किसके बराबर है हमारे पास 5 के। तो अल्फा कितना आ गया, 9 आ गया। अल्फा स्केयर कितना आ गया, 9 आ गया। और अल्फा कितना आ गया हमारे पास, +-3। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान कब कहलाता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो, जब आपको फॉर्मूलाज पता हो, जब आपको ये नॉलेज हो कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट। ये सारी चीज आपको आती हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे, क्या हमसे कहता है। इफ अ स्केयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्केयर इज इक्वल टू आई, देन ए इनवर्स। मैट्रिक्स वाले चैप्टर से आप देखेंगे क्वेश्चन बने हैं। चैप्टर आसान, लेकिन क्वेश्चन देखो। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मुझे डेफिनेशन बताने की तो नीड नहीं। सच दैट, इन्होंने बोला ए स्क्वायर है आई के बराबर। व्हाट इज दिस आई, ये आई वो था, वो क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमसे पूछा ए इनवर्स, हमसे पूछा ए इनवर्स। अब आप ये तो जानते हैं कि ए इनवर्स का एक एडजॉइंट की फॉर्म में फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला है, कमेंट करके बता। लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें कहीं पे एडजॉइंट नहीं दिख रहा। तो कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तब हम क्या ऐसा यहां पर करें कि ए इनवर्स हमारा निकले। हमें पता है आई को किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो वो वही चीज रहती है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड बाय ए इनवर्स। जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो ए इनवर्स ए स्केयर विच इज इक्वल टू आई इंटू ए इनवर्स। इससे क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखो, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम आसान। ए इनवर्स से एक ए खत्म हो गया, तो ए कितना बचा हमारे पास, ए इनवर्स। क्या हमसे ए इनवर्स ही पूछा था। देखो कहां से हम चले थे, कहां पहुंच गए। एक स्टेप में कौन सा ऑप्शन निकला, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ए इनवर्स ए ही हमारे पास निकला, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। अब आप इसे चाहे समझ कर लें, आप इसे चाहे क्रैम कर लें, ये टोटल आपके ऊपर छोड़ता हूं। और देखो एक बात और बता दूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तभी सॉल्व होगा जब इसकी प्रैक्टिस की होगी। बिना प्रैक्टिस से हमें सपना नहीं होगा कि यार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कब होता है, जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू। द नंबर ऑफ रियल रूट
रूट्स आपसे पूछे हैं, इवन रियल रूट्स आपसे पूछे हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स, इमेजिनरी नहीं पूछे, रियल रूट्स पूछे। क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट एक्स का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट नहीं मॉडुलस कहेंगे इसे, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉडुलस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछे रियल रूट। वैसे तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल रूट दो निकलेंगे, लेकिन ऑप्शन में दो है नहीं, इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। और देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉडुलस है जिसकी दो वैल्यू होगी। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में क्या बनेगा, एक्स स्केयर माइनस 7x जमा 12, जब x ग्रेटर देन 0। दूसरा केस, माइनस एक्स का होल का स्केयर माइनस 7 माइनस एक्स जमा 12 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये दो केस अराइज हुए, यानी एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। अब हम जानते हैं बोथ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करके लिखता हूं तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 होगा, दो केस हमने लिखे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट, दो रूट्स। यहाँ के कितने रूट, दो रूट्स। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, कम हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस डिग्री की होती है, रूट कितने होते हैं, लेस देन और इक्वल टू दैट डिग्री। अगर क्वाड्रेटिक है, दो होंगे तो दो से कम होंगे। अब दो से कम यहाँ पर टोटल देखो, दो इसके आए दो इसके आए, तो टोटल रूट कितने हो गए, 4 रूट्स हो गए। क्या 4 रूट ऑप्शन में है, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब दूसरा 6 था, तीसरा 7 था, चौथा 12 था, तो यहां पर जाने का मतलब नहीं। हाँ, मैं रूट इसके निकालता अगर कहीं ऑप्शन में मान लो एक ऑप्शन ई होता जहां पर लिखा होता 2 रूट, या जहां पर लिखा होता 3 रूट। क्यों, तब मुझे रूट निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने रूट नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑप्शन में सीधा 4 था, इससे कम थे नहीं। मैंने कहा रियल रूट की डिग्री जितनी होती है, या तो वो उसके बराबर होता है या उससे कम होता है। हो सकता था फॉर एग्जाम्पल इसके रूट मान लो ए बी आ जाते और इसके रूट मान लो सी ए आ जाते, तो ये देखो क्लास हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता 4,3, ये आ जाता मान लो -5,3। समझाने के लिए कह रहा हूं, यहाँ पे तो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। अब आप देखो, एक रूट ये, दूसरा रूट है, तीसरा, तो ये हो गया दो सेम आगे, तो 3 भी आंसर हो सकता था। तब उस केस में हमें इसके क्या निकालने पड़ते, रूट निकालने पड़ते। अगर इससे कम वाले 4 से एक और कम ऑप्शन होता यानी 3 लिखा होता। फिर भी एक बार और मैं बता दूं, रूट कितने होते हैं, रूट कितने होते हैं, लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन। यानी अगर क्वाड्रेटिक है तो कम से कम दो रूट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो से कम भी हो सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपने मुझे कमेंट करके ये रूट्स लिखना। आपने कमेंट में क्या लिखना, रूट्स इज इक्वल टू, मैं समझ जाऊंगा कि किस क्वेश्चन की आपने बात की है। और आप जानते हैं जो भी सही आंसर करता है उसके कमेंट को मैं पर्सनली लाइक करता हूं। तो जितना पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हमें बताएं, ताकि हमें भी खुशी होती है कि हाँ आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। मैं आपको रूट्स दे रहा हूं, क्या होगा, आपने लिखना कमेंट में रूट्स। ठीक है, आपके लिए है ये वाली क्वेश्चन, एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 2, 3x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या चलिए छोड़िए, इसे भी रहने दीजिए। आपने सीधा मुझे रूट बताना है ऐसी इक्वेशन का जिसकी डिग्री है 3, जिसकी डिग्री है 3, यानी नंबर ऑफ रूट्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं कितने होंगे। ऑप्शन ए रहेगा आपका 3, ऑप्शन बी रहेगा आपका लेस देन और इक्वल टू 3, ऑप्शन सी रहेगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ऑप्शन डी रहेगा आपका 2। याद रखना, आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन हुज डिग्री इज 3, यानी वो 3 ऑर्डर की है। जैसे ये है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसी कोई इक्वेशन है आपके पास, ट्राइनोमियल जिसे कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके की इक्वेशन के अपने रूट्स बताने हैं, ऑप्शन आपके सामने है।
वैसे हिंट मैंने दे दी इसी क्वेश्चन में। अगर आपको ये आंसर नहीं आता, इसी क्वेश्चन को दोबारा पीछे रिवर्स करके देखो, मैंने इसमें क्या दिया, रूट कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एंड ई आर क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी रैशनल, ऑप्शन डी इरेशनल। पाई एंड ई आर क्या है? पाई और ई हमारे पास इरेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, जो कहाँ से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, सो ऑन टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर, जिन्हें कई बार जेड से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप कीजिएगा। इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर आते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? होल नंबर आते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ये जो होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर को अपने अंदर ले लेता है। होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर, जिसे आई और जेड से डिनोट किया जाता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। ये जो इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर को अपने अंदर ले लेते हैं, यानी इससे बड़े होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं पी बटा क्यू की फॉर्म में। पी बटा क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर जो है, ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर को अपने अंदर ले लेते हैं, इनके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे कि अंडरूट टू हो गया, अंडरूट थ्री हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ऐसी वैल्यू जो खत्म नहीं होती। जैसे पाई 3.14 सो ऑन आगे चलती रहती है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आगे चलती रहती है। अंडर टू 1.414 साथ में सो ऑन आगे चलती रहती है। ऐसी वैल्यू आ गई रैशनल नंबर। इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, यानी ये पूरे के पूरे इस सिस्टम को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को ही अपने अंदर ले लेते है ना। एक प्रॉपर आइडिया मैंने आपको नंबर्स का दे दिया। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताना है। ठीक है, और मैंने कहा था अंतिम वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहे, यहाँ पे कोई रिपोर्टेड एमसीक्यू चल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन का। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टू जीरो, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स स्क्र सेकेंड स्क्र टी डी टी बटे एक्स साइन एक्स। दो टाइप्स का क्वेश्चन है, एक लिमिट्स वाला, दूसरा इंटीग्रेशन। एग्जामिनर दोनों चीजें चेक कर लेगा आपकी, बड़े ध्यान से देखना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जीरो टू एक्स स्क्र सेकेंड स्क्र टी डी टी बटे एक्स साइन एक्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लाई गई है। अगर फाउंडेशन अभी तक स्ट्रांग नहीं, एडमिशन आज ही इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा और अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग कीजिएगा। यूट्यूब से स्ट्रांग करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। आ जाए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तभी बात बनेगी। लिमिट तो बाद में ओपन होगी। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर टी क्या था, टेंजेंट ऑफ टी। तो देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेंजेंट ऑफ टी लिमिट है जीरो टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स साइन एक्स। अब ये आप बोलोगे सर ये कहां से पता चला? अरे भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर टी ये होता है टेंजेंट ऑफ टी। ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। अगर ये आपको याद नहीं, तो इसका मतलब अभी आप रेडी नहीं है प्रैक्टिस सीरीज के लिए। अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, फाउंडेशन के ऊपर फोकस करें, पढ़ें पहले, तभी फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। जिनकी स्ट्रांग है वो चेक करें अपना नॉलेज, क्या क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं। अब आगे देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मैं इसे ही सॉल्व कर लेता हूं। क्या आ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेंजेंट जीरो जीरो। कितना बन गया ये? टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे एक्स साइन एक्स। अब क्वेश्चन देख के आप पहचान गए कि लिमिट यहां पर है, और लिमिट होती है तो हमारे पास क्या दो फार्मूला थे, याद है? टेंजेंट थीटा ओवर थीटा वन, साइन थीटा ओवर थीटा वन इफ थीटा अप्रोचेस टू जीरो, है ना। तो ये वैल्यूज अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। अब यहां पर कैसे बना पाऊंगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एक्स। अब देखो ये क्या बना, ये बना लिमिट एक्स स्क्र अप्रोचेस टू जीरो, टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्र बटे एक्स स्क्र। और इसके लिए ध्यान से देखना,
नीचे की ही मैं बात कर रहा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, साइन एक्स बटे एक्स, क्योंकि ऊपर वाले एक्स को नीचे लिख सकता हूँ। ये वैल्यू वन, ये वैल्यू वन, हमारे पास कितना आ गया? वन विल बी राइट आंसर फॉर दिस होल लिमिट एंड इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या क्या हमने किया। पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए थी। फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आफ्टर दैट लिमिट लगाई हमने एक्स टेंड टू जीरो, जहां भी हमारे पास जो फार्मूला थे, टेन थीटा ओवर थीटा और साइन थीटा ओवर थीटा, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो ऑलवेज इक्वल टू वन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज, कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजिंग। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल था तब तो वो कंटिन्यूस हो जाता था, लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझ गए आप? याद आपको आ गया होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल मे बी मे नॉट बी, मतलब हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। तो ऑप्शन नंबर ए नॉट डिफरेंशिएबल विल बी अवर राइट आंसर। हाँ, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है देन इट इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस, then it is definitely continuous. Every continuous function is, ऑप्शन नंबर ए नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ऐसे भी क्वेश्चन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे भी हैं जो कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई इट इज इक्वल टू वन। आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स जमा वाई, लेट दिस एक्स जमा वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव अप्रोच। हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बटन। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर याद आ गया। और मैंने थ्योरीज में ये भी कहा था कि यहाँ तो हम थॉरोली पढ़ रहे हैं, एग्जाम में हमें प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम मिनिमा को सीधे शॉर्टकट निकल जाते हैं। शॉर्टकट मतलब अभी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले दिस पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी को हमने मान लिया एक्स जमा वाई। आप पी मान लो, आप एस मान लो, चलो कहीं को कंफ्यूज करना आपको, आपके लिए एस मान रहा हूं, एक्स प्लस वाई। एस नहीं, पी तो मानूंगा। पॉजिटिव अप्रोच, सब्सक्राइब करो, है ना? चले, एक्स प्लस वाई आ गया। हमसे पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि ये मैक्सिमा है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है मिनिमा है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी मिनिमम। ऑलरेडी इन्होंने कह दिया कि मिनिमम वैल्यू निकलेगी। यही मैं कह रहा था कि प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व, यानी डबल डिफरेंशिएशन यहाँ निकालने की जरूरत नहीं। समझ गए आप बात? तो ऐसी चीजें बच जाती हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब क्या करेंगे? पहले तो यहां पर देखो, एक्स आ गया एक बटे वाई, है ना? एक्स नहीं लेना, वाई में लेना, तो आपकी इच्छा। वाई इज इक्वल टू एक बटे एक्स, हम एक्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। एक्स जमा एक बटे एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन। अब करूंगा डिफरेंशिएट, डीपी ओवर डी एक्स, एक जमा एक बटे एक्स की डिफरेंशिएशन, यानी एक्स की पावर माइनस एक, तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद निकलता था डीपी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर ग्रेटर देन लेस देन देखना पड़ता था, फिर हम देखते थे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, किन किन वैल्यूज पे। अब यहाँ पे वो सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर ने बोला मिनिमम वैल्यू, तो फिर हमें इसके आगे वो डबल डिफरेंशिएशन नहीं करनी। आप यहीं से अपना काम कर सकते हैं। एक्स स्क्र माइनस वन बटे एक्स स्क्र जीरो, तो एक्स स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स आ गया एक, प्लस का ही ले रहा हूं मैं, एक्स कितना आ गया? एक आ गया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्स को कहां पे? अपनी गिवन इक्वेशन में। कहां पे पुट करेंगे? अपनी गिवन इक्वेशन में। माफ कीजिएगा, कहां पे हमारी इक्वेशन? ये तो y है ना हमारे पास, ठीक है, ये क्योंकि y को एक बटा एक्स लिख सकते हैं। तो कितना आ गया ये आ गया एक जमा एक बटे एक, दैट इज इक्वल टू दो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हम दो ही स्टेप में अपने आंसर तक पहुंच गए? तो देखो,
जब पूरा मैथमेटिक्स आपके पास होगा तो सारे फॉर्मूला आपके टिप्स के ऊपर चाहिए, और ये टिप्स के ऊपर ऐसे नहीं होंगे, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन याद ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इंटीग्रेशन x माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी। हिंट दे दी, एक बार फिर से सुनो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में टीजीटी कमीशन मैथमेटिक्स के ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आशा करता हूं आपका स्कोर पूरा बटा पूरा रहा होगा इसमें। फिर भी किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे अभी आप वीक हो तो हम उस टॉपिक्स को भी लेकर आ सकते हैं, तो टॉपिक भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वाला हमारा टॉपिक जो है कमजोर है, इसको एक बार यूट्यूब पे बढ़ा दे, तो फिर प्रॉपर थॉरली उस टॉपिक को यूट्यूब पे बढ़ाया जाएगा। और वो एस्पायरेंट्स जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे बैचेस में पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन को, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, जल्द से जल्द एनरोल करें और फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। और जो फाउंडेशन जिनकी स्ट्रांग है वो यूट्यूब से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन करें। वहां पर सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आज के सेशन में इतना ही करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।